ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಜೀಜ್ ಸೇಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಕಂ ಪಾಷಾ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷಾ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅಜೀಜ್ ಸೇರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ತನ್ವೀರ್ ಸೇತ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. मिनिमम से मिनिमम 100 लोगों की है ना मेंबरशिप होनी चाहिए और इसके लिए बहुत सारे नाम भी अलग दर्ज किए हैं और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वार्ड में हर बूथ को एक नौजवान और एक खातून या खवातीन को है ना डालें, जिससे है ना घरों में जाकर है ना खवातीन से बात करें, बच्चों से बात करें। औरत बच्चों की अगर फोटो भी लेनी है तो वो है ना औरत है ना वो काम आसानी से के साथ कर सकती है। कहीं भी ये माहौल ना हो कि किसी के लड़कों बच्चे की फोटो कोई ले लिया, फिर है ना उससे होने वाले जो भी है ना परेशानियां हैं सबके मद्देनजर ब्लॉक में ब्लॉक प्रेसिडेंट और उनकी जो कमेटी है वो काम करेगी। वार्ड में वार्ड कमेटी जो वार्ड प्रेसिडेंट है उसकी जो कमेटी है वो करेंगे। तो वार्ड प्रेसिडेंट बूथ में किसको है ना नुमाइंदगी देंगे, ये काम आप भी करेंगे। इसके साथ साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने तमाम पार्टी वर्कर्स को मुत्तहिदा तौर पर काम करने की लेकर जिस किस्म का एक लाया मैंने स्टैटिक्स बताया बहुत सही मानों में आज के हालात में सही है। सर मेरा सवाल ये है कि पिछले यानी 10वां महीना जो है अक्टूबर में 2 लेटर जारी हुए सर, एक अकरम पाशा साहब के नाम पे, एक सैयद इकबाल के नाम से। मैंने भी देखा था वो सर। आज क्योंकि सैयद इकबाल आपके बहुत वफादारों में शामिल हैं सर, वो जो ग्रुप है यानी सैयद इकबाल के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है सर? ये कन्फ्यूजन है सर। एक नहीं ये हर दौर में मीर सादिक अपना काम कर जाता है, जबकि मेरा खत दिसंबर में दिया जाता है, अक्टूबर में किसी तरीके का नाम किसी का खत मैं आज तक नहीं दिया हूँ। एक साजिश चली है। तो ये प्रदेश कांग्रेस समिति के सदर डी.के. शिव कुमार को भी मैंने ये बात कहा है। एक साजिश इस तरीके से चली कि यहाँ पे है ना हल्के में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश चली है। इसे सही कर लेने के लिए हाँ अलबत्ता 8 तारीख 12वें महीने में मैं एक खत दिया कि जो मौजूदा कमेटी है उसके नायब सदर इकबाल हैं, उनको हंगामी तौर से सदर के तौर से काम करने का इजाज़त दें जी। ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए अकरम का नाम मैंने दिया था उसी वक्त। हाँ अच्छा। तो ये तय किया था कि है ना अभी क्योंकि है ना मेंबरशिप का दौर चल रहा है और तुम्हारा है ना पाद यात्रा आने वाला है, तो इस वजह से है ना ज़रा है ना धीरे से जाएंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट का हम बाद में फैसला लेंगे। तो किसी भी तरीके से ना यहाँ किसी के काम करने के लिए है ना अगर कोई गैर मौजूद है तो काम करने में दुश्वारें आते हैं। इस वजह से सैयद इकबाल को हंगामी तौर से है ना सदर बनाने के लिए मैंने खत लिखा था जी। लेकिन इससे पीछे है ना जो कुछ भी हुआ है सच्चाई आज नहीं कल बाहर आएगी। तो ये एक साजिश हुई है। इस साजिश को अभी है ना पूरे तौर से सबको मालूम हुआ है। अब अकरम को है ना सदर के हैसियत से जी। सर आपने हंगामी तौर पर सैयद इकबाल का नाम तजवीज़ किया था, ये बात आपसे कह रहे हैं सर। क्या आप वो उतना काबिल नहीं थे कि वो कंटिन्यू कर सकते? नहीं देखिए काबिलियत की बात नहीं है। नहीं, क्या तजुर्बे में कमी? क्योंकि ज़बान का मसला है। अच्छा। मैं जब किसी को एक ज़बान दे दिया था अच्छा। तो फिर मेरे दिए हुए बात से ना मुकरना ये ठीक नहीं होगा जी। तो इस वजह से मैं आज फिर एक ख़त लिखा हूँ कि सैयद इकबाल को है ना अजीज सेठ ब्लॉक का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए। अच्छा। तो ये भी ख़त लिखा हूँ। तो हमें है ना आज के हालात के संजीदगी को सामने रखकर हमें काम करना है। ये किसी को एक को अहदा मिल रहा है कि एक को नहीं मिल रहा है, ये हमारे नाराज़गी का सबब नहीं होना चाहिए। हालात के साथ बिना समझौता करें हमें काम करना चाहिए। हर किसी को है ना
हार कर चलना है, किसी को जीत कर चलना है। ये आज वक्त की नज़ाकत है। नज़ाकत दौर से जब हम गुज़र रहे हैं तो ये इकबाल को भी मालूम है, अकरम को भी मालूम है, और इसके नताइज क्या होंगे वो मुझे भी मालूम है। इस वजह से हम सबको साथ लेकर सर, चलें। अब्दुल खदर शाही जो आपके करीब थे, सर उनको जो 6 साल का जो जिस किस्म से सवाल आया है कांग्रेस पार्टी से मोतिल यानी तातील किया गया, इस सिलसिले में आपका नहीं, क्या ये कहना जल्दबाजी से ना फैसला लिया गया है। जी मैं डी के शिव कुमार से भी मैं मिलने वाला हूँ जी और हालात के ऊपर है ना उनको है ना आगाह करूँगा, और इसके ऊपर एक फिर से फैसला लेने के लिए मैं मुबारकबाद हो। उसके साथ साथ आप पर एक इल्ज़ाम है कि आप हल्के चामराजा से हैं, आपको क्यों नरसिम्हा राजा का हल्के का अजीत सेठ ब्लॉक प्रेसिडेंट बना का, ये इल्ज़ाम है आप पर। मैं चामराजा हल्के में था, जी अब फिल वक्त मैं कायम जो हूँ क्रिश्चियन कॉलोनी जो एनआर क्षेत्र में अजीत सेठ ब्लॉक व्याप्ति में आती है, यानी आप वहाँ शिफ्ट हो गए? कितने वहाँ शिफ्ट हो गया हूँ और मेरे वोटर्स भी पूरी फैमिली के क्रिश्चियन कॉलोनी के एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया हूँ, तो हल्के नरसिम्हा राजा में है। नरसिम्हा राजा हल्के में। ठीक है सर, अभी ये जो जिम्मेदारी मिली है हाँ, उसे कैसे निभाएंगे आप? इंशाल्लाह मैं ये जवाबदारी जो है मेरे खांदों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे कायद मिल्लत तनवीर सेठ साहब, और मैं जो है जितने भी हमारे वर्कर्स थे वो मेरे 13 साल सदर के ओहदे में मैं जिन जिन को वार्ड प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट और ब्लॉक कमेटी के अंदर ऑफिस बरस जो डाला था वही वर्कर्स अभी भी हैं। मैं इकबाल भी मेरे साथ हैं, शाहिद भी मेरे साथ हैं, सभी साथ हैं। मैं तमाम को मुत्तहद लेकर कि कहता आज के हालात में फुट कर जाना, किसी को नीचे दिखाना, किसी को ऊपर दिखाना, ये काम गलत होता है। मैं तमाम को साथ लेकर पूरे हल्के के मेरी अजीत सेठ ब्लॉक की व्याप्ति के अंदर जितने भी कारपोरेटर्स हैं, एक्स कारपोरेटर्स हैं, जो अलग अलग ओहदे में हैं, मैं उन तमाम को साथ में लेकर, वर्कर्स को साथ में लेकर प्लेटफॉर्म पर लाकर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर पार्टी को मजबूत करूंगा और 2020 पर 3 में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करूंगा। बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुहेल बेग एक्स कॉर्पोरेटर चामराजा और एनआर के बारे में, लेकिन ये मच्छी के पेट में पैदा हो कोई, इनको क्या भी हमें तीरने का सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ये सियासत में थे मैं होंदे इकबाल होंदे सब काम कर रहे थे। ये शुरू से एक कांग्रेस के ताल्लुक़ात से बहुत बड़े पैमाने पे खिदमत करते हैं। हम लोग गवाह हैं क्योंकि इनके आलिया को कॉरपोरेटर बनाए और जू का चेयरमैन बनाए और कांग्रेस के ताल्लुकात से बहुत दिल से खिदमत करते हैं कि हम सबको साथ लेकर खिदमत करते हैं। हमें इनके अंडर में काम कर कर हम लोगों ने, मैं भी कॉरपोरेटर बना, मैं भी खिदमत किया, क्योंकि जब भी हमारे कोई कांग्रेस के ताल्लुकात से, मैं भी टीपू ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का था, हमारे अकरम भाई भी तब टीपू ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे। इस वजह से मैं आप सबके तरफ से हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए आली जनाब तनवीर सेठ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने काबिलियत पे एक ठप्पा लगाया, जो एक सील लगाई कि उन्होंने चुना, अकरम भैया क्या अगर को चुना है। इस वजह से मैं सबसे और हमारे इकबाल से भी मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि अकरम भाई के साथ मिलकर काम करें। कोई हौदे में रहकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग प्रेसिडेंट अजीत सेठ अहमद तनवीर सेठ साहब ने अभी हम सबसे अनाउंस किया कि वो वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे। मैं इकबाल साहब से, शाहिद साहब से आजिज़ाना अपील करता हूं कि अकरम भाई के साथ रहकर हमारे तनवीर सेठ साहब के हाथ मजबूत करें, क्योंकि अभी 1 साल में इलेक्शन आने वाले हैं। हमें बहुत दिल से मेहनत करनी है। चामराजा एनआर ब्लॉक कर को नहीं, हमें कांग्रेस के लिए काम करना है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ಇವತ್ತು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅಕ್ರಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ, ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೊರತೆಗಳೈತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೋದಂತೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಕ್ರಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಕಿರಿಯರಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು DCC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ AG ಮುತಾಹಿರ್ ಪಾಷಾ.